सब यहाँ है श्री माता जी में, सहज पथ पर चलती हूँ, यही है बस मेरा परिचय। एक निवेदन है श्री माता जी कि ये शब्द आपके हैं, ये स्वर आपके हैं, ये शब्द आपके हैं, ये स्वर आपके हैं, ये तन आपके हैं, ये मन आपके हैं। भले हैं बुरे हैं जैसे भी है माँ, भले हैं बुरे हैं जैसे भी है माँ, तुम हो हमारे और हम आपके हैं। तुम धरती पर रहो या आकाश में, श्री माता जी तुम धरती पर रहो या आकाश में, तेरे साथ आंख मिचौली में मैं ही जीत जाऊंगी, तेरे साथ आंख मिचौली में मैं ही जीत जाऊंगी। प्रकाश की गति से भी तेज हूँ मैं, प्रकाश की गति से भी तेज हूँ मैं, आंखें बंद करते ही तुम तक पहुंच जाऊंगी। ये कविता का सृजन इस तरह से हुआ कि हम प्रकृति का कुछ भी अच्छा सुंदर देखते हैं तो उसी से हमें चैतन्य मिलने लगता है और उसका प्रभाव हमें हमारे ऊपर होने लगता है। आज जो आपने हवन का आनंद लिया तो देखिए उसमें 4 तत्व थे, धरती, आकाश, पवन, अग्नि, बस वरुण देव की कमी थी। श्री माता जी ने वो भी पूरी कर दी और वो भी आए पूरे जोर शोर से, हम सबको चैतन्य में मिले। तो ये कविता जो है वो चांद और श्री माता जी दोनों के ऊपर है। एक दिन मैंने चांद को देखा, आकाश में अटखेलियां करता चांद, मुस्कुराता गुनगुनाता खिलखिलाता चांद, अपनी गोल आकृति में पूर्ण चांद, खुशियां लुटाता पूनम का चांद, शीतलता प्रदान करता अमृत बरसाता मनमोहक मन भावक चांद। ये चांद है या कोई जादूगर, ये चांद है या कोई जादूगर, इनका कोई निश्चित नहीं है बदल। कभी पूरब में दिखता है तो कभी पश्चिम में आता है नजर। सबका कल्याण करते करते अपने आकार को घटाते घटाते विलीन हो जाता है, फिर शक्ति संचय कर बढ़ते बढ़ते पूर्णता को पा जाता है। यही हमारे ईला नारी को विषमुक्त करता है और हमारे पिंगला नारी को शीतल करता है। इस तरह हमें संतुलन मिलता है। संजीवनी बूटी में अगर चांद अमृत नहीं बरसाता, संजीवनी बूटी में अगर चांद अमृत नहीं बरसाता तो मुर्दे में भी चांद फूकने की जादुई शक्ति उसमें कहाँ से आता। महादेव भी इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है, इनके प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है। मनुष्य देवता जीव जंतु पर तो इनका प्रभाव है। पूनम के रात समुद्र में भी ज्वार भाटा ले आता है, धरा गगन जल में भी ये तरंगे और सज्जता पैदा कर देता है, मगर ये भी कभी कभी बेबस हो जाता है जब इसे भी ग्रहण लग जाता है। कितने रूप हैं, कितने गुण हैं इस चांद का। सोचते सोचते दबे पांव मैं छत पर आ गई, ये सोचकर कि एक बार फिर से दीदार कर लूं इस चांद का। छत पर आकर देखने लगी, उसके आकार को बढ़ता हुआ देखा, लगा मेरे पास आ रहा है चांद, अभी तक तो खिलखिला रहा है, मुझे लगा अचानक घूरने लगा है चांद। बिल्कुल सुहावना वातावरण
रश्मियों से चैतन्य बरसाता चांद धरा को जगमगाता खिलखिलाता था। मैं एक तक चांद को निहारती रही, लगा मैं इसलिए बस उद्भूत हो रही हूँ। मैंने अपनी नजरें हटाकर आंखें बंद कर ली और वही जमीन पर बैठ गई। मैं कितनी देर बैठी रही, संज्ञा शून्य होकर पता ही नहीं चला। मैं जमीन पर नहीं थी, अंतरिक्ष में भी नहीं थी, फिर कहाँ थी मैं, कुछ पता नहीं। मैं निद्रा में थी या तंद्रा में, कुछ पता नहीं। अचानक मुझे ठंड लगी, बहुत जोरों का ठंड। मुझे लगा बर्फ की सीढ़ियों के बीच बैठी हूँ। जब ठंड असहनीय हो गई तब झटपट अपनी आंखें खोल दी। देखा श्री माता जी मेरे पास खड़ी थी। मैं उन्हें कुछ कह पाती, हाथ जोड़ती, तब तक कुछ कदम चलकर वो अंतर ध्यान हो गए। मैं संज्ञा शून्य किन कर्तव्य विमूढ़ हो उस तरफ देखती रही जिधर श्री माता जी अंतर ध्यान हो गई थी। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। जो घटित हुआ था उस पर विश्वास करने का मन कर रहा था, मगर विश्वास नहीं हो रहा था। आंसू देवी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ आई और चली गई। न उन्होंने मुझे कुछ कहा, न मैंने उन्हें कुछ कहा। आंखें बंद की तो उसी रंग रूप में माँ को हृदय में पाया। यही वो अटूट अमर प्रेम है जो माँ ने हमें समझाया। हृदय में तो है माँ का निवास, जहाँ हर क्षण माँ है साथ। बस हमें करना है अपने आस्था पर विश्वास। इतना सोचते सोचते मैं अपना सुख खो चुकी थी। मैं सचमुच में अपना सुख खो चुकी हूँ। जब मैं चांद को देखती हूँ तो श्री माता जी नजर आती हैं, और जब श्री माता जी को देखती हूँ तो मुझे चांद नजर आ जाता है। मैं अपना सुख खो चुकी हूँ। मैं अपना सुख खो चुकी हूँ। माता जी के लिए ताली जोरदार।